हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे 7 मेजर चक्रास एंड मेजर हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं मेल और फीमेल में दोनों में, कि किस तरह से हमारे चक्रास हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को इफेक्ट करते हैं और उसका क्या असर हमारे चक्रास पर होता है, या वो दोनों एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड हैं। तो हम मूलाधार चक्र से यानी कि रूट चक्र से शुरू करते हैं। जो हमारा रूट चक्र होता है वहां पर हमारे जो फीमेल्स में होती है वो ओवरीज होती हैं। ये इंटरनल ग्लैंड्स होती हैं जिनसे कि हार्मोन्स कुछ इस तरह के सीक्रेशंस होते हैं, जिससे कि हमारा पूरा बॉडी का फिजिकल बॉडी का हमारा जो एक हेल्थ है वो पूरी तरह से निर्भर करती है। तो जब जो हमारे इंटरनल जितनी ग्लैंड्स होती हैं, जब उनमें सीक्रेशंस संतुलित रूप से नहीं हो पाता, तब हमें अलग-अलग तरह की बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। और अगर ये हार्मोन्स का सीक्रेशन हमारा बैलेंस चलता रहता है, तो हमारे ये चक्रास और इसका कि चक्रास भी बैलेंस रहते हैं। यदि हमारे चक्रास बैलेंस रहते हैं, तो हमारा हार्मोन सीक्रेशन होता है, वो बिल्कुल ठीक रहता है। जब ये दोनों सही एक अपने संतुलन में रहते हैं, तब हमें कोई लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होती, ना फिजिकल, ना मेंटल, ना इमोशनल डिजीज से हम बिल्कुल ठीक रहते हैं। बट जब हमारे ये चक्रास का बैलेंस बिगड़ता है, या हमारा हार्मोन से सीक्रेशंस जो होता है हमारा वो ठीक नहीं रहता, तब हमें बहुत सारी डिजीज हो जाती हैं। तो हम उसको बारी बारी समझेंगे कि ये दोनों एक दूसरे से किस तरह से इंटरकनेक्टेड हैं। तो हमारा फर्स्ट है रूट चक्र, जिससे कि फीमेल में होता है ओवरी, हमारा जो इंटरनल एंडोक्राइन सिस्टम है, जो हमारे इंटरनल ग्लैंड्स हैं, ओवरी हैं, जिससे कि हार्मोन सीक्रेशंस होता है, जिससे हमारे बहुत सारी जो हमारे एब्डोमेन में डिजीज होती हैं वो उससे कोरिलेट करती हैं। और मेंस में होता है टेस्टिस, रूट चक्र से रिलेटेड होता है, जो कि और सेकंड है हमारा स्वादिष्ठान चक्र या सैक्रल चक्र, जिसमें कि हमारा सैक्रल चक्र से हमारा रिलेटेड होता है पैनक्रियास। ये अगर सैक्रल चक्र हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, तो हमारा पैनक्रियास में जो हार्मोन सिक्रेशन होता है वो सही से नहीं हो पाता। ये मेल और फीमेल में सिमिलर होता है। नेक्स्ट है हमारा मणिपुर चक्र, जिससे कि एड्रिनल ग्लैंड होती है हमारे, जो किडनीज से रिलेटेड होती हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड्स में सिक्रेशंस जब ठीक नहीं होते, तो हमारा ये मणिपुर चक्र डिस्टर्ब होता है। हमारे पेट के जो जितने भी रोग होते हैं, हमें वो सारे रोग हमारे एड्रिनल ग्लैंड से और हमारे पैनक्रियाज से रिलेटेड ये सब होते हैं, जहाँ पे हमारा मणिपुर और स्वादिष्ठान चक्र होता है। नेक्स्ट है हमारा अनाहत चक्र। अनाहत चक्र हमारा जो थाइमस ग्लैंड होता है यहाँ पर, जिससे कि हमारे हार्ट्स और लंग्स के डिजीज रिलेट करते हैं। अगर हमारा हार्ट चक्र ठीक होता है, या हमारा थाइमस ग्लैंड में जो सीक्रेशन है वो सही से होता रहता है, तो हमारे चक्रास ये बैलेंस रहते हैं, और हमें हार्ट से रिलेटेड या लंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर थॉट चक्र। यहाँ पर हमारे ये थायराइड ग्लैंड्स होती हैं, जिससे कि हमारा अगर ये डिस्टर्ब होता है, यहाँ पे हार्मोन सिक्रीशन सही से नहीं होते, तो हमें थायराइड या हाइपर थायराइड से रिलेटेड ये सब चीजें हो जाती हैं, जो कि फीमेल्स में बहुत ज्यादा होती हैं। और थायराइड होने से भी हमारे बॉडी में बहुत सारे जो इन हार्मोन से जो सिक्रेशन सही तरह से जब नहीं हो पाते, तब हमारे शरीर में बहुत सारी हमें मेंटल और फिजिकल डिजीज होनी शुरू हो जाती हैं। तो और नेक्स्ट है हमारा ये आज्ञा चक्र। और आज्ञा चक्र पर हमारे रिलेटेड है, आई थिंक पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी थर्ड आई से रिलेट करती है, जो कि हमारे इधर यहाँ पर इसमें हम यहाँ रिलेट कर सकते हैं इसको, बट हमारे अंदर ये मस्तिष्क के अंदर होती है, और ये इसके सीक्रेशन आपस में रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो अनाहत चक्र होता है, यहाँ पर हमारी पीनियल ग्लैंड होती है। तो ये इन सब चीज़ों में जब हमें बहुत सारा कोई डिप्रेशन या मानसिक रोग होते हैं, तो हमारी ये पीनियल पिट्यूटरी
ग्लैंड या फिर हमारा जो थर्ड आई चक्र है ये सब डिस्टर्ब हो जाते हैं और जब ये संतुलित अवस्था में होते हैं तो हमें मानसिक रोग कोई भी एंग्ज़ायटी है या कोई ये सब चीज़ें हमारी आपस में बिल्कुल इंटरकनेक्टेड हैं सारी चीज़ें। तो एक-दूसरे का प्रभाव एक-दूसरे पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो ये हमारे फिज़िकल बॉडी के ग्लैंड्स हैं, जो कि हम अगर कोई एक्स-रे या कोई एमआरआई वग़ैरह कराते हैं तो उनमें ये आते हैं। बट हमारे जो चक्रास होते हैं वो हमारे प्राणिक शरीर का पार्ट है। वो हम हमारे किसी अल्ट्रासाउंड में, किसी एक्स-रे में वो नहीं आते, ना ही हम इन आँखों से उनको देख सकते हैं। उनको सिर्फ़ हम हमारे जो साधु संत हैं, हमारे जो ऋषि-मुनि हैं, उन्होंने आत्मज्ञान के द्वारा इन चीज़ों को देखा और हम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाई। तो उनका हमें थैंक यू बोलना चाहिए और इसी के साथ आप आई थिंक ये आप अच्छे से समझ गए होंगे कि 7 मेजर जो चक्रास हैं और हमारे जो मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, वो किस तरह से मेल और फीमेल में दोनों में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो ये दोनों में किस तरह से आपस में कोरिलेट करती हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन।